दोस्तों, मोदी सरकार ने जब संवेदना नहीं दिखाई और संवाद के जरिए सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने की कोशिश नहीं की, तो अब कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का तो काम किया है। और ये मौलिक अधिकार है अपनी मर्जी से अपना इलाज कराने का अधिकार, इलाज करवाने या ना करवाने का अधिकार। हर किसी की मर्जी है वो इलाज कराए ना कराए या कहाँ कराए। इसी बात को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। उस फैसले के बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि सोनम वांगचुक को अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट तो कर दिया जाएगा, लेकिन क्या उनका अनशन जारी रहेगा? कोर्ट के फैसले पर और अनशन को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले सुनवाई की पूरी कहानी आपको बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का जो पिछला फैसला आया था वो सरकार के एक तरह से पक्ष में था। हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के ही आदेश का पालन किया है। सोनम वांगचुक की बेहतरी के लिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें अनशन से उठाकर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का पालन है। जबकि परिवार का कहना था, उनकी पत्नी गीतांजलि का कहना था कि ये गैर कानूनी हिरासत है, जबरदस्ती आप सफदरजंग अस्पताल में उन्हें नहीं रख सकते। मेदांता अस्पताल ले जाने की बात थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले वाले फैसले में नहीं माना था। उसके बाद फिर से याचिका दायर की जाती है डबल बेंच की सुनवाई के लिए। और डबल बेंच ने आज क्या फैसला सुनाया है? आज सोनम वांगचुक के हक में फैसला आया है। और लाठीचार्ज के बाद जो हालात बने हैं, जिस तरह से मोदी सरकार बैकफुट पर है, तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला भी मोदी सरकार के लिए आप झटका मान सकते हैं। सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल ले जाने की अनुमति मिल गई है और इसे लेकर सुनवाई में क्या होता है पूरी कहानी आपको बताते हैं। लाइव लो की एक खबर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से उनकी पसंद की मेदांता अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि डॉक्टरों की राय के अनुसार उनकी लगातार मेडिकल निगरानी आवश्यक है क्योंकि वो लंबे समय से अनशन पर हैं। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल ले जाने की अनुमति देने से इनकार किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने एम्स सफदरजंग अस्पताल और वांगचुक के निजी डॉक्टरों की रिपोर्ट और राय पर विचार किया। इसके बाद पीठ ने कहा कि सभी डॉक्टरों की राय लगभग एक जैसी है कि उनके हालात में लगातार मेडिकल निगरानी जरूरी है। अदालत ने कहा कि रिपोर्टों और डॉक्टर से बातचीत के बाद ये स्पष्ट है कि लगातार निगरानी आवश्यक है। डॉक्टर टंडन की राय है कि उन्हें अस्पताल में निगरानी में रखा जाना चाहिए। वांगचुक द्वारा लिखे गए पत्र में व्यक्त चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसीलिए हम उन्हें उनकी पसंद के मेदांता अस्पताल भेजने का प्रस्ताव रखते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार को वांगचुक को मेदांता अस्पताल भेजे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि वांगचुक मेडिकल सलाह के विपरीत अस्पताल से छुट्टी ना ले। यानी सरकार ने भी इस बार विरोध नहीं किया कि सफदरजंग अस्पताल में ही रखा जाए, वरना पिछली बार क्या तर्क दिया गया था सरकार की तरफ से? यह कहा गया था कि सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा जरूरी है, सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट ज्यादा भरोसेमंद होती है कोर्ट के मामले में। वहीं डॉक्टरों की तरफ से क्या कहा गया? सुनवाई के दौरान एम्स और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि वांगचुक के यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ा हुआ है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम है और हीमोग्लोबिन भी सामान्य से नीचे है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। उनकी संक्रमण से लड़ने की क्षमता काफी प्रभावित हुई है, प्लेटलेट्स भी कम है और इसकी जांच जरूरी है। वो कैलोरी नहीं ले रहे हैं। यूरिक अम्ल बढ़ना मांसपेशियों की क्षय का संकेत है। उपवास के दौरान कई बदलाव सामान्य हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सामान्य है। उनकी लगातार निगरानी जरूरी है। वांगचुक की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके निजी डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल उनके जीवन को तत्काल कोई खतरा नहीं है और अनशन स्थल पर भी उनकी नियमित मेडिकल निगरानी की जा रही थी। सारी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। इस फैसले के बाद उनकी पत्नी खुशी जताती हैं और क्या कहती हैं, और आगे अनशन को लेकर भी उन्होंने पिक्चर साफ की है कि आगे वो अनशन पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। गीतांजलि ने क्या बयान दिया कोर्ट की सुनवाई के बाद, क्या बोलती हैं, जरा सुनिए। बहुत खुश हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइम में अखिल सिब्बल और उनकी टीम और बाहुली शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑर्डर वो कर पाए। और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इस मैटर को फेवरेबली डिस्पोज किया, क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिटीजन को ये राइट है कि वो चूज़ कर सके उसका चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल और उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसको खुद को वो चूज़ कर सकता है।
और यहाँ पर हमें बहुत ट्रस्ट डेफिसिट था, क्योंकि जिस तरीके से सोनम को लाया गया था, वो हॉस्पिटल के लोग नहीं थे, वो पुलिस वर्दी के बिना पुलिस थी, और फिर उनको आईसीयू में रखा जिसमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है ये जंतर मंतर साइड से 20 दिनों से हो रही थी और वो ठीक ठाक चल रही थी, कोई ज़रूरत नहीं थी हॉस्पिटलाइजेशन की, और ऊपर से आईसीयू में भी रखने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि दुनिया भर में ये रूल है कि आईसीयू में ना पेशेंट और ना पेशेंट को मिलने वाले कोई फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते। तो एक तरह से ये जैसे उनको डिटेन किया गया था ताकि वो किसी के साथ कांटेक्ट ना कर सके, और जो बाहर के भी लोग हैं वो अपने मोबाइल्स अंदर नहीं ले आ सके। तो उन्होंने वो आज लेटर दी, और जो भी उनके पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मल से थोड़े आगे पीछे हैं, वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो 23-25 दिन के फास्ट के बाद वो नॉर्मल है। और गवर्नमेंट से ज़्यादा तो हमें उनकी हेल्थ की चिंता है ना। अगर हम वहाँ से उनको निकाल के लेके जाना चाहते हैं तो ये एक फंडामेंटल राइट है। तो मुझे जी हाँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट की मानसिक स्थिति, क्योंकि मानसिक स्थिति ज़्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर वो नॉर्मल रहे और वो जहाँ खुश है वो रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रिकवर होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फेवरेबल ऑर्डर दिया है, और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की लोकतंत्रता को ऊपर रखा, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का टू बी शिफ्टेड या टू बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स ऑफ हिज चॉइस एंड इन द हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। थैंक यू। तो सोनम वांगचुक की पत्नी कहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की है, हमारी मर्जी जहां हम इलाज कराएं। सरकार से ज़्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, तो जाहिर सी बात है परिवार को ज़्यादा चिंता होती है। और जब परिवार का ऐसा सपोर्ट मिलता है तभी ऐसे आंदोलनकारी पैदा होते हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी को भी सलाम है, वो कितनी बार अनशन कर चुके हैं, तो वो पूरा सपोर्ट करती हैं। तस्वीरें जो सामने आती हैं वो इस बात को दिखाती है कि सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि कितने अच्छे दोस्त हैं, हम सफ़र होने के साथ साथ। तो उनकी हिम्मत को भी सलाम है कि हर मोर्चे पर सोनम वांगचुक का साथ देती आई हैं, चाहे उनका एनजीओ हो, चाहे उनकी अनशन वाली ज़िंदगी हो, चाहे आंदोलनकारी जीवन हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर मुकाम पर साथ दिया है उनकी पत्नी गीतांजलि ने। गीतांजलि ने उस सवाल का भी जवाब दिया कि क्या अब वो अनशन तोड़ेंगे मेदांता अस्पताल जाकर या नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने इसे लेकर क्या कहा, अगला बयान सुनाते हैं। हम सबको पता है कि कल इंडिया के यूथ ने जो पीसफुल रेजिलियंस और वो दिखाया वो अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया भर में। हाँ, एक मिनट अनप्रेसिडेंटेड है। और अगर कोई आपके ऊपर टीयर गैस डालेगा और आपको प्रोवोक करेगा तो उसमें अगर कोई कुछ करता है तो आप उसको सिर्फ हाईलाइट करोगे, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस, इनफैक्ट मैं जिस ट्रक में थी उसमें पुलिस घुस के आई और उन्होंने ज़बरदस्ती अभिजीत को भी लेने की कोशिश की। मेरे चारों तरफ सबने वो ह्यूमन चेन बना के मुझे प्रोटेक्ट किया। तो अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा था जब मैं वो ट्रक के पीछे थी, तो नॉर्मल बच्चों को तो हमने सब देखा है ना। और अगर मुझे भी वो सपोज मैं अकेली होते कुछ करते तो मैं भी तो अपने आप को डिफेंड करती ना। तो फिर आप इसका हाईलाइट वो नहीं बना सकते कि। तो इस बात पर वो गुस्सा हो जाती है जब मीडिया सवाल करती है कि एक आध जगह पर पुलिस वालों पर भी पत्थर फेंके गए, जबकि पुलिस ने कितनी पिटाई की है छात्रों की। अनेकों वीडियो सामने आए हैं, और जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो कौन लोग थे? हो सकता है आंदोलन में साजिशन घुस आए हो, तो पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए कि पुलिस पर जिन्होंने पथराव किया, गाड़ियां तोड़ी, आखिरकार वो किसके आदमी थे। क्योंकि आम छात्रों की बात करें तो वो तो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे थे। ज़्यादातर वीडियो यही सामने आए हैं। एक आध वीडियो को आधार बनाकर मीडिया अगर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करती है तो उस पर गीतांजलि गुस्सा करती हैं। और आगे अनशन को लेकर क्या कहती हैं, जरा सुनिए। हंगर स्ट्राइक का सोनम ने डिसाइड किया है कंटिन्यू रखने का, क्योंकि कल जिस क्रूरता और निर्दयता के साथ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस डाला गया, तो ये उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक
एक्सटेंड किया है कि जब तक इन बच्चों को पार्लियामेंट सुनता नहीं है, स्पेशली येस्टरडे जो इतनी पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद भी उन पर लाठीचार्ज की, तो उन्होंने अपना वो हंगर स्ट्राइक वो ख़त्म करना था, तो उन्होंने एक्सटेंड किया कि जब तक पार्लियामेंट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा और या तो पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि उनको बाहर नहीं ले जाने दे रहे, तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस उनको सफदरजंग, लेकिन बहुत सारे एमपीज जो आए भी थे सफदरजंग में, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था मिलना। तो जैसे जो डॉक्टर्स उनको पिछले 20 दिनों से ट्रीट कर रहे थे, डॉक्टर लांबा और डॉक्टर दिगे, वो भी आज आए थे कोर्ट। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट का डॉक्टर है उनको ना आने दिया गया, पर उनको भी नहीं उनसे मिलने दिया जा रहा था पिछले 3 दिन। तो इन्हीं वजह से हम यहाँ से जाना चाहते थे, क्योंकि एक डिटेंशन और कैप्टिविटी की फील आ रही थी। तो गीतांजलि आरोप लगाती है कैदी जैसी फीलिंग आ रही थी सफदरजंग अस्पताल में और अनशन फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है सोनम वांगचुक ने। तो सरकार में अगर संवेदना है तो बहुत आसान ऑप्शन दिए हैं अनशन तुड़वाने के लिए सोनम वांगचुक ने। बस इतना ही तो करना है कि सरकार के किसी मंत्री को अस्पताल में जाकर मुलाकात करनी है, ये आश्वासन देना है कि संसद में आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए काम करेंगे। तो कम से कम मोदी सरकार इतना तो कर सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मोदी सरकार के मंत्री जाकर उनसे अस्पताल में मुलाकात करें। अब सफदरजंग से वो शिफ्ट हो जाएंगे मेदांता में, तो वहां जाकर भी मुलाकात की जा सकती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।